तो बताइए इस स्कीम में घाटा कहाँ से कहाँ तक रहा? यानी ये मान के चलिए जो आपने पार्टी का 76 रुपए लिया था वो एक्टिवेट होता रहा और एक्टिवेट होने के बाद में उसको एक साथ पैसा मिल गया और इसने कराई थी स्कीम दो बंदे करा देगा बंद करा। अपने चैनल में सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल बिग न्यूज 7। मेरे साथ निरंतर बने रहिए। आज मैं आपके फ्यूचर की बात करूंगा, आपके भविष्य की बात करूंगा। मैं शिव कुमार जनता इंटर कॉलेज में मौजूद हूं, जहां IFCI सोशल फाउंडेशन के माध्यम से एक जो टीचरों को ट्रेनिंग दी जा रही है। कहते हैं कि जब हमारा बच्चा पढ़ता है तो वो सरकारी नौकरी की तरफ जाना की कोशिश करता है, जाता भी है, देखता भी है। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे तो होते हैं जिनको नौकरी नहीं मिल पाती। इस फाउंडेशन के माध्यम से उनको रोजगार देने, फाउंडेशन के माध्यम से उनके रोजगार का भविष्य तलाश किया जा रहा है। तो चलिए मेरे साथ फाउंडेशन के हैं। और क्या पद है आपका? जी हाँ, मेरा नाम दिलीप सिंह कुशवाहा है और मैं EDI संस्था में परियोजना अधिकारी के पद पे काम करता हूँ। एक्चुअल में हमारी जो संस्था है, कितने दिवसीय ट्रेनिंग है पहले? ये सर 5 दिवसीय प्रशिक्षण है। ये जो इंटर कॉलेज हैं उनके शिक्षक हैं। तो एक कॉलेज से हमने 2 टीचरों को इनवाइट किया हुआ है। तो लगभग ये 14-15 स्कूल कॉलेजों से 30 की संख्या है। जी 30 की संख्या है। तो हमारी संस्था की अगर बात करें तो EDI जो संस्था है वो अहमदाबाद में है, भारतीय उद्यमिता विकास संस्थान। ये संस्थान जो है वो सरकार के साथ में काम करता है, बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं उन पर काम करती है। और हमारी जो संस्था है वो IFCI सोशल फाउंडेशन के साथ में मिलके बच्चों का भविष्य के लिए जो है ये ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज करवा रही है। इसमें बेसिकली क्या है कि सभी को पता है कि शिक्षा लेने के बाद में बहुत सारे बच्चे तैयारी करते हैं गवर्नमेंट जॉब की तरफ जाने के लिए या फिर कॉर्पोरेट सेक्टर में। लेकिन वहाँ पर जो है एक सीमित आप सैलरी पा सकते हैं, सीमित आपका भविष्य रहता है। लेकिन अगर कुछ आपको बड़ा करना है, अगर बड़ी सोच रखनी है तो अपने आइडियाज़ को जो है लेना होता है और उसके अकॉर्डिंग आप कोई भी अगर एक फील्ड सिलेक्ट करेंगे और उस फील्ड में आप अपना स्वरोजगार स्थापित करना चाहते हैं तो उसके लिए ये 2 दिवसीय हमने सबसे पहले बच्चों का ट्रेनिंग करवाया था स्कूलों में। उसमें 2 दिन में बच्चों को एक माइंडसेट तैयार किया कि किस तरीके से हाउ टू क्रिएट न्यू स्टार्टअप और आप कैसे नया स्टार्टअप स्टार्ट कर सकते हैं। उसके लिए क्रिएटिविटी हुआ, इनोवेशन हुआ। इन पर हमने एक सत्र 2 दिन का बच्चों के लिए कराया था। अभी जो है जहांगीराबाद के शिव कुमार शहर में शिव कुमार अग्रवाल जनता इंटर कॉलेज में ये 5 दिवसीय शिक्षकों का प्रशिक्षण जो है FDP स्टार्ट कराया है। ये अच्छा, जैसे ये शिक्षक यहाँ ट्रेनिंग ले रहे हैं जी, तो इनका पर्पस क्या रहेगा फिर? इनका पर्पज ये है कि शिक्षक जो है वो एजुकेशन के क्षेत्र में उनका अच्छा नॉलेज होता है। लेकिन न्यू स्टार्टअप को स्टार्ट करने के लिए समझ बढ़ाने के लिए हमने जो बाहर की गेस्ट फैकल्टी हैं जिनके पास एक्सपर्टाइज होते हैं, अनुभव होते हैं, वो अपने अनुभवों को शेयर करके और इनको और अच्छा बेहतर मास्टर ट्रेनर बनाया जा रहा है जो अपने स्कूल में ही बच्चों को वहाँ पे शिक्षित करेंगे। ये हमारा इसका उद्देश्य है प्रशिक्षण का। कहने का मतलब है कि रोजगार की जो बच्चों के ढूंढ रहे हैं वो शायद ये अब उनका सपना पूरा फाउंडेशन करने जा रही है, उनको रोजगार मिल भी सकता है इस फाउंडेशन के माध्यम से। जो शिक्षक खुद का स्वयं का स्टार्ट कर सकते हैं। जो बच्चे हैं वो आजकल का देखते हैं कि नई जनरेशन के पास अच्छी सोच है, अच्छे आइडियाज हैं। बहुत सारे बच्चे जो हैं आप देख रहे हो कि पानी पूरी वाले ने एक अच्छी सोच के साथ में जो है अपना न्यू स्टार्टअप स्टार्ट किया और अच्छा चल रहा है। तो कोई बच्चा करना चाहे तो फाउंडेशन उसको क्या हेल्प करेगी? फाउंडेशन उसको स्किल बेस्ड ट्रेनिंग प्रोवाइड कराती है, जो है मेहनत और वो उसका खुद का रहेगा। जी बता रहे हैं कि जो बच्चा या जो छात्र सरकारी गवर्नमेंट में नहीं जा सकता वो ये कहीं सही भी बात है, वहाँ तो एक सीमित सैलरी होती है। और दूसरा ये भी है कि एक दूसरा ऑप्शन सभी के पास होना चाहिए। ये शिक्षकों का भी कहना रहता है कि आप अगर तैयारी करते हैं किसी गवर्नमेंट जॉब की तो जरूरी नहीं है कि आप सफल हों, और अगर आप किसी कारण से अगर आप असफल हो जाते हैं तो आपके पास दूसरा ऑप्शन होना चाहिए कि आप उस तरफ जा सकें। देखते हैं कि आज की डेट में बहुत सारे बच्चे जो है वो डिप्रेशन में जाके और गलत कदम उठाते हैं। तो ये सारी चीजें नहीं होनी चाहिए।
आपको आपके पास दूसरा ऑप्शन होना ये चाहिए। विकास जी ने बिल्कुल सही बात बताई, क्योंकि ऐसा हो जाता है कि हम डिप्रेशन में आ जाते हैं, रोजगार के लोग, दिलीप जी ने नहीं कर पाते, और ये हमारे पास दूसरा ऑप्शन भी होना चाहिए, जो कि फाउंडेशन के माध्यम से जो ट्रेनिंग दी जा रही है, जो टीचर्स को, जो टीचर्स यहाँ से जाके बच्चों को भी बताएंगे कि अगर आपके भविष्य में किस तरीके से आप रोजगार को अपने आगे बढ़ा सकते हैं, और क्या क्या बताया। एक छोटी सी मिसाल दी है पानी पूरी वाले के नाम से, कि पानी पूरी वाला उनका जो आइडिया है कि एयर फ्राइड जो है, तो इस तरीके की बहुत सारी सोचें हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जो सब लोग ने देखते हैं, सब MBA चाय वाले हैं, ये सब एग्जाम्पल्स हैं, लेकिन उनको अपने जीवन में उतारने के लिए ये सारा प्रयास किया जा रहा है। बिल्कुल ये सही बात बताई कि जो पानी पूरी एक तो ठेले पर खाई जाती है, अगर उसी पानी पूरी को हम किसी और तरीके से बेचेंगे तो शायद उसमें रोजगार और बढ़ेगा। मैंने भी कल एडवर्टाइजमेंट एक देखा था, छोटा सा बच्चा था, वो एक अपने घर से लेकर जाकर एक छोटी सी टिक्कियां बेचा करता था, लेकिन उसने सोच बढ़ाई और वहां छोटे छोटे बच्चों को उसने पहले उन टिक्कियों को खिलाई, फिर उन्हीं का स्टॉल बढ़ा और एक अपना बिजनेस भी बना। ये मैंने देखा, मैं कल उससे बड़ा इंप्रेस हुआ था, और मैंने कहा भी था, मैंने वाकई ऐसी सोच होनी चाहिए। लेकिन आज मुझे उसी का विकल्प मिल चुका है फाउंडेशन के माध्यम से, क्योंकि फाउंडेशन उस चीज को बताने जा रहा है, उस चीज को सिखाने जा रहा है कि आप थके नहीं हैं, हम आपको थकने नहीं देंगे, क्योंकि हमारा फाउंडेशन उन्हीं के साथ है जो लोग असफल हुए हैं। जी, हमारी जो संस्था है EDI, वो उत्तराखंड में गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के साथ में अभी MOU हुआ है, तो वहाँ पर लगभग 100 इंटर कॉलेजों में ये उद्यमिता के ऊपर प्रशिक्षण दिया जा रहा है। तो यहाँ पर 15 स्कूलों में करवाया है हमने उत्तर प्रदेश में, लेकिन उत्तराखंड में हम बड़े स्तर पर काम कर रहे हैं, तो ये हमारा बड़ा एक अचीवमेंट भी है। चलिए, शुरुआत है, ये भी यहाँ भी उत्तर प्रदेश में बड़ा स्किल होगा आपका। चले मेरे साथ, मैं उस क्लास की ओर लेके चलता हूँ जहाँ टीचर्स ट्रेनिंग ले पा रहे हैं अपने उनके फाउंडेशन के हेड द्वारा। चलिए मेरे साथ। तो चेंबर ऑफ कैटेगरी की उम्र 25 साल है, हर एज का अलग है। जैसा हमारा फोकस जो प्रोवाइड करता हुआ है, एक सप्ताह अपना जो 25 साल की एज है, हाँ, तो उसका भी कुछ परसेंट एज का एग्जाम या फिर 1% तरीका बताया इसको, जो कोर्स बेटर हुआ एक सप्ताह में। हाँ, ट्रेनिंग क्लास में आया हुआ हूँ और मैं पूछूंगा मेरे साथ में क्या नाम लिखते हैं? सर, मेरा नाम गीता बंसल है। गीता जी, आज ट्रेनिंग में है आप, IFCI की फाउंडेशन द्वारा दी जा रही है, क्या ट्रेनिंग का मकसद है और क्या आप सीख पा रहे हैं? जो ये हम लोग इस ट्रेनिंग में आए हैं, इस ट्रेनिंग के माध्यम से बच्चों को हमें उद्यमिता की ओर, कि वो अपने आप को कहीं ना कहीं इस क्राइटेरिया से निकालें कि हमें केवल गवर्नमेंट जॉब के लिए ही अप्लाई करना है, यानी वो अपना एक अच्छा वो भी बना सकते हैं, कैरियर बना सकते हैं बिजनेस में भी। तो ये उद्यमिता से संबंधित ट्रेनिंग है, जिसमें हम टीचर्स को अपने स्टूडेंट्स को मोटिवेट करना है कि वो अपने आप को एक अच्छी बिजनेस प्रोफेशन के लिए भी तैयार कर सकते हैं। क्या नाम लिखते हैं? मेरा नाम महेश कुमार है। महेश जी, कहते हैं सफलता और असफलता दो एक साथ होते हैं जी। सफलता होती है, बच्चे गवर्नमेंट जॉब में चले जाते हैं जी। असफलता जो बच्चों के हाथ लगती है, उन बच्चों को समझाने के लिए शायद उद्यमी कार्यक्रम होता है। हाँ, क्या कहना चाहते हैं? ये मैं कह रहा हूँ, कोई भी जो है असफल नहीं रहेगा यदि वो उद्यमिता की तरफ नई सोच लाए, नए विचार लाए और उद्योगों में जाना चाहे, तो कोई भी आजकल असफल नहीं रह सकता, सबको सफलता मिलेगी। ये कोई जरूरी नहीं है कि साहब हम गवर्नमेंट जॉब करेंगे। आगे बढ़ें, अपने विचार, नए नए विचार लाएं, नई नई खोज करें, तो आगे उद्योगों में जाने के लिए बहुत अच्छा अवसर मिलेगा। चलिए मेरे साथ, क्या कहेंगे सर, आप, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सतीश कुमार है जी। सतीश जी, आप यहाँ से क्या सीख के जा पा रहे हैं और मैं क्या ये सीख पा रहा हूँ कि अब आगे आने वाले समय में नौकरी कम होती जा रही है और अपना स्वयं ही हम उद्यमी बने, अपने अपने नए नए कार्य सीखें और जो है अपना देश को आगे बढ़ाएं। अच्छा, जैसे बच्चा होता है, एग्जाम में बैठता है और उसके बाद वो सर्विस के लिए निकलता है, उसके लिए असफलता हाथ लगती है और हम समझते हैं कि कोई कैजुअलिटी भी वो अपने साथ कर लेता है, डिप्रेशन में रहेगा। उन बच्चों के लिए क्या कहना चाहते हैं? सर, ये कहूँगा जितना टाइम आप उसमें लगा रहे हैं उससे ज्यादा आप जो है अपने कार्य में लगाएं तो आगे बढ़ पाएंगे। इसे यही मेरा उद्देश्य है, यहाँ पे आके बच्चों को आगे बताएंगे। कभी जितना टाइम आप इसमें बर्बाद कर रहे हो उसके लिए अपना ही कोई नया कार्य चलाएं। जैसे हम आलू बोते हैं तो आलू सस्ता बिकता है, उसके बदले में हम जो है चिप्स बना सकते हैं, पापड़ बना के बेच सकते हैं,
इस तरीके की जो है चीजें लाए नहीं। क्या नाम है आपका? मोहित कुमार। कहते हैं कि साइकिल चुराने वाला नहीं, साइकिल बनाने वाला बने। जी सर। ये मकसद भी है इस फाउंडेशन का। क्या कहना चाहते हैं? सर मेरा कहना यह है कि आजकल जो जनरेशन चल रही है इसमें नए नए विचार होने चाहिए बच्चों को। हम पढ़ते भी हैं, उनको बिजनेस सिखाना चाहिए। मॉडल क्या है कि हमेशा हमको नौकरी के ऊपर डिपेंड नहीं होना चाहिए कि सरकारी नौकरी ही करें। हम अपने एक नया बिजनेस मॉडल तैयार करना चाहिए हमको। जो है अब बच्चों को सिखाना चाहिए कि भाई आप नए नए विचार लाइए, और नई नई जो है तकनीकी चल रही है आजकल। बहुत सारे आजकल एग्जाम्पल भी आपके सामने हैं। देखो जोमेटो कंपनी है, और ओला है आपके सामने, ऊबर है, पेटीएम भी है। बहुत सारी ऐसी कंपनियां जिन्होंने आप बहुत बड़ा स्टार्टअप खड़ा कर दिया। तो सर ये बिजनेस मॉडल है। गोल्ड जो मतलब एक मुफ्त की सैलरी देती है। जी सर। लेकिन अगर आप इस प्राइवेट सेक्टर में जाएंगे और तो सर बहुत लोगों को रोजगार मिलेगा। इंजीनियर आप वहाँ अच्छे इंजीनियर बनोगे वहाँ पर जाके, और बहुत सारे सर ऑप्शन मिल जाते हैं आपको। चलिए, मेरे साथ वो टीम थी जो कि फाउंडेशन सिखा पा रही है उनको। मैम क्या सीख पा रहे हैं आप बताएं? क्या नाम है आपका? क्या सीख पा रहे हैं आप? क्या ट्रेनिंग देंगे? सर क्योंकि यही जो बच्चों में स्किल्स है उन स्किल्स को बाहर निकाल के और वो आगे अपने उद्यम में मतलब बढ़ सके। अच्छा, जैसे जो बच्चे असफल हो जाते हैं वो कोई ना कोई ऐसी अपने साथ या अपने परिवार के साथ ऐसी दुर्घटना कर लेते हैं जो उन्होंने कहीं नहीं करना चाहिए, केवल वो सर्विस के लिए होते हुए। अगर ऐसा सर्विस में नहीं जा पाते हैं तो उनको शायद इस हाँ सर, वो ये ना कि उनकी जो स्किल है, जरूरी नहीं है कि गवर्नमेंट जॉब में जाना ही वो हो, पढ़ाई का मकसद हो। उनके अंदर भी कुछ स्किल छिपी हुई है, प्रतिभा छिपी हुई है, उन्हें बाहर निकालें और उस ओर अपना ध्यान लगा के आगे बढ़े। ये मेरे साथ सभी ट्रेनिंग में जो बैठे हुए मौजूद टीचर्स हैं जो कि सीख पा रहे हैं, जो कि यहाँ सर जाके बच्चों को बताएंगे कि सफल और असफलता का परिचय क्या होता है। क्योंकि सफल आप हो गए, असफल में होने के बाद कुछ न कुछ दुर्घटनाएं होती रहती हैं। असफल भी आप हो जाएं तो आप निराश ना हो, फाउंडेशन आपकी मदद करेगा। फाउंडेशन के माध्यम से आप अपने रोजगार को आगे बढ़ा सकते हैं और प्राइवेट सेक्टर में आकर एक बड़ा बिजनेस, बड़ा एम्पायर खड़ा कर सकते हैं। यह है फाउंडेशन का मतलब। ट्रेनिंग कर, क्योंकि यहाँ से बच्चों को सिखाएंगे जाकर। तो क्या मकसद है इस फाउंडेशन का? मैं पंजाब नेशनल बैंक से यहाँ ट्रेनिंग देने आया हूँ, और उद्यमिता प्रशिक्षण कार्यक्रम जो यहाँ चलाया जा रहा है, इससे पूर्व भी संस्था ने कई जगह इस प्रकार के कार्यक्रम आयोजित किए हैं कि कई स्कूल के टीचरों को एक जगह एकत्रित करके और उनके माध्यम से स्टूडेंट में ये संदेश देना कि हम जो आपको ट्रेनिंग दे रहे हैं, ट्रेनिंग तो दे ही रहे हैं, साथ साथ आपके लिए फंड की व्यवस्था भी बैंकों के माध्यम से कराने की कोशिश की जा रही है। यानी जब ये टीचर अपनी क्लास में जाएंगे या बच्चों को पढ़ाएंगे तो बच्चों को साथ साथ ये भी शिक्षा देंगे कि यदि आप कहीं जॉब नहीं मिल पाती है तो आप कहीं अपने उद्योग धंधे आप लगा सकते हैं, और उन उद्योग धंधों को लगाने के लिए बैंकों की बहुत सारी स्कीम है, जैसे PMEGP है, ODOP है, या MYSY है, स्टैंड अप इंडिया है। इनके माध्यम से विदाउट कोलेटरल लोन इजीली बैंकों के द्वारा उपलब्ध कराए जाते हैं। तो बच्चों को निराश नहीं होना चाहिए यदि नौकरी नहीं भी मिलती है, क्योंकि आज के परिप्रेक्ष्य में हम देखिए कि पब्लिक दिन पे दिन रात बढ़ती जा रही है, और कोई भी गवर्नमेंट के पास, चाहे वो बीजेपी की हो, चाहे कांग्रेस की हो, चाहे सपा की हो, इतनी जॉब है ही नहीं कि सबको दे सके। तो उसको कवर अप करने के लिए उद्योग धंधे लगाना बहुत जरूरी है, और उन उद्योग धंधे लगाने के लिए बैंक हमेशा लोन देने के लिए युवाओं को प्रेरित करते रहे हैं और करते रहेंगे। इन्हीं चीजों को बताने के लिए इन्होंने मेरे को आमंत्रित किया है, और मैं पंजाब नेशनल बैंक से आपको आश्वस्त करा रहा हूं कि अगर आप टीचर बच्चों को जो भी शिक्षा देंगे या जो भी बताएंगे या जो भी बच्चे अपना उद्योग धंधे लगाना चाहेंगे, उसमें आपको कोई भी बैंक, PNB नहीं, कोई भी बैंक यदि ऋण यदि मांगेंगे आप, तो उसमें मैं पूरी सहायता की जाएगी। धन्यवाद। हमारी बातें हुई फाउंडेशन के माध्यम से, वो उन बच्चों और उन लोगों तक जरूर पहुंचे जो कि अनभिज्ञता है। चलिए मेरे साथ। आमतौर पे क्या होता है, एक जब पेंशनर की मृत्यु हो जाती है तो स्पाउस को जो पेंशन मिलती है जल्दी नहीं मिलती।